नमस्कार। आज हम एक ऐसी शक्तिशाली और बहुत ही विनाशकारी भावना के अंदर झांकने वाले हैं जिससे हम सब कभी न कभी गुजरते हैं, और वो है क्रोध यानी गुस्सा। ये सिर्फ एक एहसास से कहीं ज्यादा है, और आज हम यही समझेंगे कि ये हमारे अंदर एक जहर की तरह कैसे काम कर सकता है। जरा इस कहावत की गहराई देखिए। ये हमें एक तरह से चेतावनी देती है कि गुस्से को अपने अंदर रखना किसी जहरीले सांप के साथ सोने के बराबर है। मतलब ये कोई एक पल की भावना नहीं, बल्कि एक ऐसा खतरा है जो हमारे साथ ही रहता है। अब यहाँ पे सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। शोध के मुताबिक गुस्सा सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक तरह का मानसिक रोग है। एक ऐसी बीमारी जो मुश्किल हालातों में हमारे अंदर पैदा होती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर गुस्सा एक मानसिक बीमारी है, तो ये दिखती कैसे है? ये हमारे मन पर, दिमाग पर कब्जा करती कैसे हैं? चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। सोचिए, एक मानसिक दौरा, जैसे कोई सीजर, जहां हमारा अपने ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं रहता। गुस्से के दौरे की तुलना ठीक इसी से की गई है, जहां हम अचानक अपना पूरा नियंत्रण खो बैठते हैं। और हमारे दिमाग के अंदर असल में क्या हो रहा होता है? बिल्कुल ऐसा ही जैसे सारे तार आपस में भिड़ गए हों। एक तरह का दिमागी शॉर्ट सर्किट जो विनाश करने वाली ऊर्जा की चिंगारियां पैदा करता है। ये तस्वीर तो और भी ज्यादा साफ है। हमारी बुद्धि जिससे राजा होना चाहिए, उस पर भावनाओं की एक बेलगाम फौज हमला कर देती है। मतलब तर्क और समझ पर भावनाओं का पूरी तरह से कब्जा हो जाता है। भगवद गीता में तो गुस्से से लेकर पूरी तरह से आत्मविनाश तक का एक साफ स्टेप बाय स्टेप रास्ता बताया गया है। अब ये जो क्रोध का असर है ना, ये सिर्फ हमारे मन तक ही नहीं रहता। इसका हमला हमारे शरीर पर भी होता है, और ये असर बहुत बहुत गहरा है। इसको लेकर न्यूयॉर्क के साइंटिस्ट ने एक बहुत ही हैरान कर देने वाला एक्सपेरिमेंट किया था, जो हमें दिखाता है कि गुस्सा हमारे शरीर के अंदर क्या करता है। इस प्रयोग का जो नतीजा आया वो सच में चौंकाने वाला है। यह सीधे सीधे साबित करता है कि गुस्सा हमारे खून में सचमुच में एक जहर पैदा करता है। एक ऐसा जहर जिसे मापा जा सकता है और जिसका असर जानलेवा भी हो सकता है। और यही अंदर का जहर फिर हमारे शरीर के सिस्टम को तबाह करना शुरू कर देता है, जिससे एक के बाद एक कई तरह की स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अब ये आंकड़ा सुनिए, ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। डॉक्टर जे एस्टर के अनुसार सिर्फ 15 मिनट का गुस्सा हमारे शरीर से उतनी ही ऊर्जा खींच लेता है जितनी 9.5 घंटे की कड़ी मेहनत करती है। सोचिए, ये हमारे शरीर को अंदर से कितना थका देता होगा। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि गुस्सा एक जहर है, पर सवाल ये उठता है कि इसका इलाज क्या है, इसका तोड़ क्या है? हम इस विनाशकारी शक्ति से बच कैसे सकते हैं? तो स्रोत हमें अंदर की शक्ति को विकसित करने का रास्ता दिखाता है। इसके समाधान के तौर पर गायत्री को पेश किया गया है। इसे एक ऐसी दैवीय शक्ति बताया गया है जो सीधे हमारे मन और बुद्धि पर असर करती है और हमें सही सोच मतलब सद्बुद्धि की ओर ले जाती है। और यहाँ एक बहुत गहरी बात छिपी है। दुख अपने आप में कुछ नहीं है, ये बस सच्चे ज्ञान की कमी है। ठीक वैसे ही जैसे अंधेरा असल में कुछ नहीं होता, वो सिर्फ रोशनी की कमी होती है। इसका मतलब सही समझ से दुख को मिटाया जा सकता है। और ये जो विवेक या समझ है, ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है। असल में यही समझ हमारे अंदर की मजबूती की, हमारे रिजिलियंस की नींव बनती है। देखिए, स्रोत के अनुसार जीवन के हर पहलू में सफलता, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या सामाजिक, आत्मबल की नींव पर ही टिकी है। इसके बिना जीवन में आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो ये रिश्ता एकदम साफ है। सद्बुद्धि यानी सही समझ वो जड़ है, और आत्मबल यानी हमारी अंदरूनी ताकत उसका फल है। सही समझ पैदा करके ही इंसान अपने अंदर क्रोध जैसी विनाशकारी ताकतों से लड़ने की शक्ति बनाता है। महान दार्शनिक सेनेका ने भी यही बात कही थी। उन्होंने चेतावनी दी कि गुस्सा दुर्भाग्य की तरह है, जहां भी जाता है सब कुछ तबाह कर देता है। तो आखिर में ये चुनाव हमारे अपने हाथ में है कि हमारे अंदर की ये शक्ति क्या एक जहर बनेगी जो हमें अंदर से खत्म कर दे, या फिर हम इसे समझ और विवेक से एक ऐसा वरदान बनाएंगे जो हमें और भी ज्यादा मजबूत करे। फैसला हमारा है।